आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। शाम 5 बजे तक 62.31% मतदान दर्ज। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा सिर्फ 3 दिनों में 1.5 लाख पार। देश में 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों पर देहरादून में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया और सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित किए। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं ऋतु कोटनाला और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 संसदीय सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार शाम 5 बजे तक कुल 62.31% मतदान हुआ है। अंतिम आंकड़े आना अभी शेष है। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटें, बिहार की 5 तथा झारखंड और ओडिशा की 4-4 सीटें शामिल है। जम्मू कश्मीर की एक सीट के लिए भी आज मतदान हो रहा है। इस चरण में कुल 1717 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा, जी किशन रेड्डी, अजय कुमार मिश्रा, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और शत्रुघ्न सिन्हा शामिल हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा सिर्फ 3 दिनों में 1.5 लाख के पार हो गया है। अब तक 1,54,588 श्रद्धालुओं ने इन पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन किए। यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 75,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर पहले ही दिन में 22,960 तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 56,700 से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 25 लाख के पार पहुंच गई है। केदारनाथ के लिए लगभग 8,60,000, जबकि बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए 7,65,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण किया है। साथ ही यमुनोत्री धाम के लिए करीब 4 लाख और गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए 4.5 लाख से अधिक लोगों ने अब तक अपना पंजीकरण कराया है। प्रदेश में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा शुरू हो गई है। कुमाऊं मंडल विकास निगम केएमवीएन के महाप्रबंधक विजयनाथ शुक्ल ने आज नैनीताल जिले के काठगोदाम से यात्रा के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व यात्रा करने आए श्रद्धालुओं का पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया। केएमवीएन के महाप्रबंधक ने बताया कि पहले दल में 49 यात्री हैं जो 8 दिनों में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के साथ साथ कुमाऊं मंडल के विभिन्न मंदिरों के दर्शन करेंगे। इसका पहला दल जो है यहाँ से प्रस्थान कर रहा है, जिसमें 34 लोग यहाँ से, बाकी 15 लोग लगभग धारचूला से जुड़ेंगे। कुल 49 लोग हैं और इनका चितई गोलू देवता और जगह जगह पर पड़ाव है। पड़ाव होते हुए पहले भीमताल रुकेंगे, कैंची धाम दर्शन करेंगे, फिर चितई गोलू देवता होते हुए फिर आगे को प्रस्थान करेंगे। इनके लिए जो समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा सुनिश्चित की जा चुकी हैं और इनके लिए हम उम्मीद करते हैं कि सभी यात्रियों की यात्रा शुभ होगी और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ओम नमः शिवाय। मैं कविता कुमारी जो कि दिल्ली से आई हुई हूँ, शिव की छोटी सी भक्त हूँ। तो ये यात्रा बहुत ही रोमांचक इस ग्रुप के साथ होने जा रहा है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर भी रही हूँ, तो लेकिन मुझे कभी ऐसा अनुभव प्राप्त करने का मौका नहीं मिला। शायद इस यात्रा के दौरान मुझे एक अनुभव भी मिलेगा जो कि आगे मैं लोगों को और बता सकूंगी कि ऐसे ही जगहों पे जाने का क्या होता है। कि हो सकता है इसके बाद मेरी परफॉर्मेंस भी थोड़ी और निखर के आए, एक पावर मिलेगी इस यात्रा के बाद, शिव का एक प्रकाश मिलेगा, उनकी एक छाया मिलेगी, तो मैं और बेहतर कर सकूंगी। नाम हरिदास अग्रवाल है। मैं ग्वालियर से आया हूँ, पत्नी के सहित आया हूँ और मुझे ये जो प्रेरणा मिली है ये मैंने प्रधानमंत्री जी को देखा था पार्वती कुंड के ऊपर, जब उन्होंने ओम पर्वत कैलाश जी के जो दर्शन किए, परम आनंद की ओर हम आज जो है आपकी यात्रा का शुभारंभ कर। गौरतलब है कि देश भर में 488 लोगों ने कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के लिए पंजीकरण किया है। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों में तीर्थयात्रियों के रहने और खाने की पूरी व्यवस्था की गई है। चमोली जिले का
कार्यालय में हरित ऊर्जा योजना के तहत 25 किलोवाट के ऑनलाइन ग्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना की गई है। प्लांट लगने से जिलाधिकारी कार्यालय के बिजली के बिल में कमी आएगी। योजना का उद्देश्य राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए राज्य पर बढ़ रहे ऊर्जा प्रभार को कम करना है। उरेडा के परियोजना अधिकारी सौरभ कुमार ने बताया कि जिले में हरित ऊर्जा योजना को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। देश में 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों पर देहरादून में मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी देहरादून की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में पत्रकारों को 3 नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी गई। इस मौके पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में जानकारी दी। श्री कुमार ने बताया कि संसद द्वारा पारित इन 3 नए कानूनों के माध्यम से पहली बार व्यापक बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये 3 नए कानून आपराधिक न्याय प्रणाली के मुख्य अंग पुलिस अभियोजन, जेल प्रणाली और न्यायपालिका को प्रभावित करेंगे। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इन तीनों कानूनों के जरिए भारतीय न्याय संहिता में 190 छोटे बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 360 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 45 बदलाव किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में सभी अधिकारियों और पुलिस बल को इन कानूनों का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया गया है। वार्तालाप में पीआईबी नई दिल्ली की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि इन 3 नए कानूनों का लक्ष्य किसी को दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना है। उन्होंने कहा कि ये नए कानून पूरी तरह से नागरिकों पर केंद्रित है, जिसमें महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों के लिए व्यापकता के साथ कानून बनाए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित किए। सीबीएसई ने एक बयान में कहा है कि 12वीं में कुल 87.98% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। ये प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में 0.65% अधिक है। 24,000 से अधिक उम्मीदवारों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और 1,16,000 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत लड़कों की तुलना में 6.40 अधिक है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 93.60 रहा। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 94.75 है, जबकि लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.71 है। परिणाम बोर्ड की वेबसाइट www.cbscresults.nic.in अथवा www.cbsc.gov.in के साथ साथ डिजिलॉकर और उमंग ऐप्स पर भी देखे जा सकते हैं। सामाजिक आर्थिक मुद्दों के विश्लेषण से संबंधित स्कॉच ग्रुप ने दावा किया है कि वर्ष 2014 से 24 तक प्रतिवर्ष औसतन 5 करोड़ 14 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। स्कॉच ग्रुप ने आज नई दिल्ली में अपनी रिपोर्ट जारी की। ग्रुप ने वर्ष 2014 से 2024 की अवधि के दौरान किए गए सरकारी और निवेशगत उपायों का अध्ययन किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेशगत उपायों से प्रतिवर्ष औसतन 3 करोड़ 16 लाख रोजगार सृजित हुए। वहीं सरकारी हस्तक्षेप से 1 करोड़ 98 लाख रोजगार अवसर सृजित हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस दशक के दौरान कुल 51 करोड़ 40 लाख रोजगार सृजित हुए। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों के पास उत्तीर्ण होने का एक और मौका है। बोर्ड ने अनुत्तीर्ण छात्रों से 24 मई तक अंक सुधार परीक्षा के आवेदन मांगे हैं। बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 2 और 12वीं की परीक्षा में 1 विषय में अनुत्तीर्ण छात्र अंक सुधार परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संबंधित विद्यालय से किए जा सकते हैं। अब परीक्षा जुलाई-अगस्त के महीने में आयोजित कराए जाने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। शाम 5 बजे तक 62.31% मतदान दर्ज। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा सिर्फ 3 दिनों में 1.5 लाख पार। देश में 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों पर देहरादून में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। और सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।